हाय एवरीवन, क्या आ गए सब? सब आ गए हैं तो एक बार जरा चैट में मुझे बता दो। अगर सबको मेरी आवाज आ रही है तो एक बार चैट में पीके लिख के बता देना, फिर मैं स्क्रीन पे आता हूँ। चलो, आ गए सब? सही है। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी? हाउ आर यू ऑल? ओहो, ये मेरे बालों को क्या हो गया है आज? बाल बहुत ज्यादा ही बड़े हो गए हैं। बाल बहुत ही ज्यादा बड़े हो गए हैं। कहाँ जा रहे हैं? आसमान में जा रहे हैं। पापा देखेंगे शाम को तो कहेंगे कि बेटा ऐसा कर, इन बालों को बढ़ा के इनकी चोटी बना ले जैसे लड़कियां बनाती है ना? क्या कर रखा है? बताओ भाई, कैसे हो सभी के सभी? एक बार चैट में जोश मीटर बता दो, एनर्जी मीटर बता दो जल्दी से। एनर्जी है भी या नहीं है? आज एनर्जी कम क्यों लग रही है मुझे बच्चों की? क्या हो गया भाई? खा पी के नहीं आए क्या आज? है भाई, खा पी के नहीं आए क्या आज? आज कैसे आयो? बिना खाए पी आ गए क्या? एनर्जी एनर्जी इतनी डाउन डाउन का है? नया चैप्टर है भाई, थोड़ा सा एनर्जी लाओ, अंदर जोश लाओ। ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ भाई, बताओ, ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ, अब लगा रहा ये बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। यस 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 यस। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एक नया प्यारा प्यारा नन्ना मुन्ना हम सबका दुलारा चैप्टर है ना, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो भाई, फिजिक्स का ये आखिरी चैप्टर है, ठीक है जी। यहां पर हमारी फिजिक्स समाप्त हो जाएगी, है ना, पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी भाई 10वीं की, है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज समझने की बहुत इंपॉर्टेंस है तुम्हारे लिए कि ये जो चैप्टर है, ये है तो बड़ा नन्ना मुन्ना सा चैप्टर, यानी बड़ा छोटा चैप्टर है। 4 लेक्चर लगेंगे, मैक्सिमम 5 लेक्चर लगेंगे इसको खत्म कराने में, ठीक है। छोटा चैप्टर है, मैं बोल रहा हूं। लेकिन क्या हो गया ना, जैसा मैंने तुम्हें एक चीज बोली भी थी, जो बच्चे कॉन्टिन्यूस लेक्चर देख रहे हैं उनको पता होगा कि 2026 का पेपर, क्योंकि उसमें पैटर्न चेंज हुआ है, तो थोड़ा सा टफ आने की चांसेस बन रही हैं। यानी साइंस का पेपर टफ आ सकता है। सिमिलरली एसएसटी का पेपर भी टफ आ सकता है, क्योंकि पैटर्न हल्का सा बदला है, ठीक है। एसएसटी के बारे में उतना कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट मुझे साइंस का तो बहुत लगता है। तो क्या होता है, ये जो छोटे चैप्टर्स होते हैं ना, जैसे कि मैं तुम्हें अभी बता देता हूं, केमिस्ट्री में एक छोटा चैप्टर है एसिड बेस, जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं, बट इस साल एसिड बेस में से सवाल आएंगे। और मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं, इस साल मैग्नेटिक इफेक्ट में से भी सवाल आएंगे, ठीक है। तो हमें इग्नोर नहीं करना है, हमें स्मार्ट तरीके से सोचना है, और हमें इसको भी उतनी शिद्दत से पढ़ना है जितनी शिद्दत से हमने पहले वाले चैप्टर्स पढ़े हैं। क्या क्लियर है? ऐसा तो नहीं है ना कि हम भैया चिल करेंगे, मजे करेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं। ना 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 ना, हाँ, हाफ हो गए तुम सबके? हाफ हो गए तुम सबके? हो गए, क्या बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद हाई जोश मीटर। सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये मैग्नेटिज्म क्या है। अभी तक हमने करंट वगैरह तो पढ़ लिया है कि करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वो तो हमें पता है। अच्छा, इससे मुझे याद आया, इलेक्ट्रिसिटी का नया वन शॉट यूट्यूब पे आने वाला है, तो अपने रिवाइज के लिए तुम देख सकते हो, रिवीजन के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से देख पाओगे, ठीक है। यस यस भैया, रिप्रोडक्शन फिर पढ़ा दो। इतना अच्छा चैप्टर लग गया क्या तुमको? फिर पढ़ना है तुमको? हाँ, इतना अच्छा चैप्टर लग गया क्या तुमको? हाँ, देखो, पहले पढ़ते हैं कि मैग्नेटिज्म, मैग्नेट वगैरह ये सब क्या होता है। तो पहली चीज आती है, व्हाट इज मैग्नेट। ये मैग्नेट क्या है भैया, पहले तो हमें ये बता दो। तो देखो यार, मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कुछ ऑब्जेक्ट्स को जो कि अट्रैक्ट करता है ना। अब तुम बोलोगे भैया कि हमारे जीवन के लिए तो वो भी मैग्नेट है, वो भी हमें अट्रैक्ट कर लेती है वो नहीं है बेटा। मैग्नेट मैग्नेट क्या है? एक ऐसा चीज जो कि कुछ मेटल्स को अट्रैक्ट करे, जैसे कि आयरन को, है ना। मैग्नेट सबने देखा होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन सब एलिमेंट्स को अट्रैक्ट कर लेता है मैग्नेट, ठीक है जी। अब ये मैग्नेट वर्ड आया कहां से? इसकी बड़ी प्यारी कहानी है। देखो, ये जो मैग्नेट वर्ड है ना, ये एक जगह से आया, जिस जगह का नाम था मैग्नीशिया। मैग्नीशिया एक जगह थी, कहां पर? आप प्लेस इन ग्रीस, यानी एक प्लेस हुआ करती थी ग्रीस में, जिसमें कि ये नेचुरल मैग्नेट मिला करते थे। यानी माइंस होती है ना, माइन जिसके अंदर खुदाई होती है, तो वहां से ना नेचुरल मैग्नेट मिलते थे। कुछ ऐसे सब्सटेंस मिले बहुत साल पहले कुछ लोगों को, उन्होंने देखा कि यार इससे तो चिपक जा रही हैं चीजें, और वो कहां पर मिला था? मैग्नीशिया नाम की जगह पे। इस वजह से उसका नाम रख दिया मैग्नेट, ठीक है। उस वजह से उसका नाम क्या रख दिया? उस वजह से नाम रख दिया मैग्नेट। बड़ी सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अब भैया ये बताओ, मैग्नेटिज्म क्या होता है? फिर मैग्नेटिज्म क्या होता है? मैग्नेट तो पता है तुम्हें, बट व्हाट इज मैग्नेटिज्म? तो मैग्नेटिज्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन मटेरियल टू अट्रैक्ट सब्सटेंस लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल। यानी जो मैग्नेट की ये अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी है ना, इसी प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैग्नेट तो मटेरियल है, और उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है कि वो सामने वाले को अट्रैक्ट कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। क्या ये चीज यहां तक क्लियर है बेटा? इसमें कोई डाउट, कोई दुविधा, कोई परेशानी? आई गेस बहुत सिंपल चीजें चल रही हैं, है ना। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी दिक्कत आ रही होगी बच्चों को। राइट राइट, यस यस यस। भैया ये बंद कर दो, ओके ओके, ठीक है। ये इमोटिकॉन्स बंद कर देता हूँ, ये इमोजीज बंद कर देता हूँ, बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं बच्चे। रिएक्शन ऑफ कर दो, रिएक्शन ऑफ कर दो, रिएक्शन ऑफ कर दो। कर दिया यार, रुक तो जा यार, है। ठीक है, ये समझ में आ गया, है ना। अच्छा, बचपन में तुमने ये वाला मैग्नेट देखा है क्या? किस किसने ये वाला मैग्नेट देखा है? ऐसे वाला, नॉर्थ पोल साउथ पोल, किस किसने देखा है? इसको हम क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसा वाला किसी ने मैग्नेट देखा है? ऐसा वाला, इसको हम बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, क्योंकि जो हॉर्स के शू बनाए जाते हैं वो इसी शेप के बनाए जाते हैं, तो उसकी शेप का मैग्नेट होता है हॉर्स शू मैग्नेट। देखा है बचपन में? देखा है? मैंने बहुत देखा है ना। तुमने भी देखा ही होगा, आई होप तुमने देखा होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, मैग्नेट होते हैं दो प्रकार के, एक नेचुरल मैग्नेट और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट वो जो कि इस पृथ्वी के अंदर मिलेगा, जो कि इस पृथ्वी के अंदर मिलेगा, यानी नेचुरल मैग्नेट क्या है? फाउंड इन नेचर, और इसका एग्जांपल होता है लोडस्टोन। लोडस्टोन एक ऐसा पत्थर है जिसके अंदर इनबिल्ट क्वालिटीज होती है मैग्नेट की, यानी वो अट्रैक्ट कर लेता है। जबकि आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होते हैं? जो कि हम बनाते हैं, जैसे कि ये जो बार मैग्नेट है ना,
ये बार मैग्नेट, ये हमने बनाया, ये एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है, ठीक है। बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसके बारे में बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, आगे बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो आर्टिफिशियल जो कि हम बना रहे हैं, नेचुरल जैसे कि लोडस्टोन जो कि अंदर ही मिल रहा है। क्या हो गया, नहीं देखा तुमने, कभी देखे ही नहीं मैग्नेट, कभी नहीं देखे? अबे यार तुम कौन सी सदी में जी रहे हो, तुमने सही में मैग्नेट नहीं देखे? क्या दिन आ गए भाई, मैग्नेट ही नहीं है तो सही में नहीं देखा कभी? छोटी क्लासेस में कभी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा मैग्नेट से रिलेटेड? यार क्या कर रहे थे तुम छोटी क्लास में? फ्री फायर खेल रहे थे बेटा? क्या कर रहे थे छोटी क्लास में, बताओ क्या कर रहे थे? हाँ ठीक है। अब देखो दो टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये वो सब्सटेंस है जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे कि आयरन है ना। तो एक तो होते हैं क्या, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल। ये जो सब्सटेंस होते हैं ये क्या होते हैं, ये मैग्नेटाइज्ड हो सकते हैं, यानी मैग्नेट इनको अट्रैक्ट कर सकता है। जबकि कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर सकता, जैसे कि प्लास्टिक है ना। प्लास्टिक को थोड़ी ना मैग्नेट, अरे मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है, प्लास्टिक को नहीं कर पाता, ठीक है। वुड, प्लास्टिक, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये कुछ क्या है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है जी। ठीक है जी, बहुत बेसिक चल रहा है बेटा, बहुत ज्यादा ही बेसिक चल रहा है, लल्लू पल्लू चीजें चल रही हैं, अभी थोड़ा चिल करो, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक बार मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एक बार मैग्नेट देखा है, बार मैग्नेट, हाँ, जो जैसा ये बार मैग्नेट, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं ये देख लेते हैं। एक्चुअली में चैप्टर तुम्हारे यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वो पहले तो इंट्रोडक्शन था, अब स्टार्ट होता है। सबसे पहले, हर एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, है ना। जैसे कुछ लोगों के दो चेहरे होते हैं वैसे ही मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक पोल होता है नॉर्थ पोल, एक पोल होता है साउथ पोल। ये चीज तो सबको क्लियर होगी, ठीक है जी। और याद रखना, पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, यानी पोल हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे। एक मैग्नेट के पास नॉर्थ और साउथ पोल होगा ही होगा। अब इससे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, मान लो एक मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ। अब मैं अगर इसको यहां से कट कर दूं, तोड़ दूं, तो इसका तो मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है वो साउथ हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है वो नॉर्थ हो जाएगा। लेकिन ये गलत है, मैंने भी क्या बताया, हर एक मैग्नेट के दो फेस होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। तो जैसे ही मैं इसको तोड़ूंगा ना, इस छोटे से पार्ट में ये वाला एंड नॉर्थ होगा, अब और जो ये दूसरा वाला एंड होगा ना, जहां से टूटेगा, वो एंड साउथ बन जाएगा। सिमिलरली इस वाले बड़े पीस के लिए ये साउथ है और ये नॉर्थ बन जाएगा। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? यानी आप कितनी बार मैग्नेट को तोड़ते जाओ, धोते जाओ, दो वैसे ही तोड़ते जाओ, तोड़, क्या होगा? हाँ, पोल्स दो ही रहेंगे, पोल्स भैया बहुत जरूरी है, ठीक है जी, बहुत सही। अगला, लाइक पोल रिपेल, ये तो बहुत सिंपल है कि जो सेम पोल होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ, आपस में दूर भगाते हैं, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, है ना। बोलते हैं ना कि अपोजिट पर्सनालिटीज अट्रैक्ट ईच अदर। सिमिलरली कि पोल्स जो है सेम वाले वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जबकि जो अपोजिट वाले हैं वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी। अगली चीज, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एट दी पोल, यानी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि कितनी पावर से किसी भी चीज को वो खींच सकता है। तो वो जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो पोल्स पे बहुत स्ट्रांग होती है, यानी पोल के नजदीक में। यानी आप ऐसे समझो कि जितना पास तुम ऑब्जेक्ट को पोल के पास लाओगे, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे वो साउथ हो, उतनी ज्यादा पावर उस पर लगाएगा। अगर हम दूर रखेंगे तो पावर कम हो जाएगी, पावर कम हो जाएगी, ठीक है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ये भी क्लियर हो गया, है ना। अब एक और पॉइंट देखो, A freely suspended magnet always align in north south direction, यानी अगर मान लो एक मैं रस्सी लूं, तुम कर भी सकते हो, अगर तुम्हारे पास मैग्नेट है, उस रस्सी को लो और उसमें मैग्नेट बांध दो और उसमें ऐसे घुमा दो उस मैग्नेट को, डिडिंग डिडिंग, मान लो मैग्नेट है, मैंने रस्सी से बांधा, है ना, डिडिंग 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 घुमा दिया मैंने। अब ऑटोमेटिकली ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, यानी इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा, इसका जो साउथ पोल होगा वो साउथ डायरेक्शन दिखाएगा। क्या चीज क्लियर है? ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाता है। अगर हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे मैग्नेट को तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में सस्पेंड होता है, राइट। ठीक, डन डन, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, अब तुम्हें पता, तुम ज्योग्राफी में पढ़ते भी होगे, वैसे साइंस का टॉपिक नहीं है ये, ज्योग्राफी का ज्यादा बड़ा टॉपिक है। क्या है ज्यादा बड़ा टॉपिक? समझना, सुन लो यार, सुन लो भैया, बाल बहुत बढ़ गए हैं, क्या करूं भाई, बाल कटवा लूं क्या यार, कटवा लूं क्या बाल हैं, ज्यादा बड़े हो रहे हैं क्या कह रहे हो, कटवा दूं क्या कह रहे हो, ज्यादा ही बड़े हो रहे हैं क्या सही में? यार बाल कटवा दो ना तो फिर थोड़ा सा वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, अजीब सा लगता है। वो बाल कटवा के एक दो दिन ना बड़ा परेशान हो जाता है इंसान। तुम्हारे साथ भी होता है कैसा? शुरू के एक दो दिन थोड़ा सा अजीब सा लगता है, मजा नहीं आता। हाँ ठीक है, तो देखो अब आते हैं अर्थ एज अ मैग्नेट, यानी अब मैं आपको थोड़ी सी ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा, गुजरात सर की भी नौकरी खा जाऊंगा देखो, अर्थ जो है ना वो भी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। अर्थ बिहेव लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट, यानी अर्थ एक प्रकार का मैग्नेट है भैया। अर्थ के भी पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, बट यहां पर समझने वाली बात यह है कि इट हैज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, यानी उसकी मतलब उसके पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे समझो ये जो अर्थ है ना, इसके पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, इसके भी पोल है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ठीक है। अब एक चीज समझना बेटा, दो प्रकार के पोल होते हैं, एक होता है ज्योग्राफिक पोल, एक होता है मैग्नेटिक पोल। शायद आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे कि जो ज्योग्राफिक पोल्स होते हैं वो तो डायरेक्शन बताते हैं, जैसे कि मैं आपको बना के दिखाता हूं ना, ऐसे बनाते हैं ना अपन, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो ये तो डायरेक्शन है। उनको हम बोलते हैं क्या? उनको हम बोलते हैं डायरेक्शन वाले पोल्स, है ना, यानी हम ज्योग्राफिक पोल्स बोलते हैं। और एक होते हैं क्या? मैग्नेटिक पोल। और याद रखना ये दोनों पोल आपस में अपोजिट होते हैं, यानी समझना मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं कि देखो, द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एंड ज्योग्राफिक साउथ पोल आर एंड ऑफ द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन, बट देखना यहां पे लाइन पढ़ो बेटा, अर्थ मैग्नेटिक साउथ पोल लाइज नियर द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, यानी पास में होता है।
अब एग्जैक्टली हमें नहीं घुसना है, एग्जैक्टली हमें नहीं घुसना है ना भैया, डायरेक्शन नहीं दिशा बोलो, मान जा यार, मान जा यार, मान जा। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि देखो अपोजिट है, अर्थ मैग्नेटिक साउथ पोल लाइज नियर ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, यानी जो अर्थ का साउथ पोल है मैग्नेटिक साउथ पोल, वो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल के पास है, यानी उल्टा हो गया ना, उल्टा उल्टा हो गया ना, डिंग डिंग डिंग, उल्टा हो गया ना। हाँ ठीक है, ये आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, यानी याद रखना, और ये होता क्यों है, दिस इज बिकॉज पोलैरिटी ऑफ ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक पोल्स आर अपोजिट, यानी ये आपस में अपोजिट होते हैं। ये चीज क्लियर है? अगर क्वेश्चन में कभी आ रहा है, वैसे इससे क्वेश्चन आते नहीं है, बट फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में कभी पूछ रहे हैं कि एक नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, अर्थ का नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, तो वो ज्योग्राफिक पोल कौन सा होगा, तो वो साउथ पोल होगा। कौन सा होगा, साउथ पोल होगा, यानी इसका नॉर्थ, इसका साउथ, इसका साउथ, इसका नॉर्थ। क्रिस्टल क्लियर? चल चल, ये चीज समझ में आ गई, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। अरे भैया ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्यों डाल दिया, ये नहीं पढ़ना हमें, इसको काटो। अब देखो, व्हाई डज कंपास निडल पॉइंट नॉर्थ साउथ, यानी एक जो कंपास निडल होती है, अब देखो जैसे मेरे पास फोन है, तो मैं फोन में भी ना तुम्हें डायरेक्शन खोल के दिखा सकता हूं, तुम खुद भी कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास फोन है तो उसमें एक ऐप होगा कंपास का, मुझे सब में नहीं पता, बट ये इसमें तो देते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें ना तुम्हें डायरेक्शंस दिख जाती हैं, क्या दिख जाती है बेटा, डायरेक्शन, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं, देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ऐसे, ये डायरेक्शन दिख रही है, देखो इधर करूंगा इधर, इधर करूंगा इधर, ये देख रहे हो, हाँ। तो ये कंपास कैसे डायरेक्शन बता पाता है, ये कंपास कैसे डायरेक्शन बता पाता है, बताओ ये कंपास कैसे डायरेक्शन बताएगा, इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर तो टेक्नोलॉजी है, बट बेसिकली अगर एक नॉर्मल कंपास है तुम्हारे पास, मोबाइल फोन वाला कंपास अगर नहीं है, एक नॉर्मल कंपास है, तो वो एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है। वो क्या करता है बेटा, वो एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है, यानी अ कंपास नीडल इज अ स्मॉल बार मैग्नेट, इट्स नॉर्थ पोल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ साउथ पोल, यानी इसका जो नॉर्थ पोल है ना, इसका जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब ये जो कहानी है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं ट्राई करता हूं कि मैं आपको आसान भाषा में समझा पाऊं, है ना। ये क्या लिख रहे हो भैया, नया आईफोन, अरे पुराना आईफोन है भाई, नया आईफोन तो कल लॉन्च हुआ, कल ही ले आऊंगा क्या, तो पागल हो गया। और मैं ऐसे करता भी नहीं हूं, मेरी आदत भी नहीं है भाई ये करने की कि आईफोन आया आजकल। पता है तुमने एक चीज नोट करी, ये जो बाइंग हो रही है ना फोन की, ये बड़ी वैसी हो रही है, क्या बोलते हैं इसको, मतलब ये बाइंग बड़ी अननेसेसरी हो रही है, लोग ना हाइप में ज्यादा ले रहे हैं। एक तो आईफोन वाले पागल हो चुके हैं, ये एप्पल वाले इतना गंदा प्रोडक्ट बनाते हैं भाई, मैं लिटरली बोल रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं सैमसंग बेटर। क्यों? क्योंकि इनकी जो बैटरी लाइफ होती है ना दोस्तों, इतनी वाहियात बैटरी लाइफ, मैं परेशान हो चुका हूं। ये सिर्फ और सिर्फ लोग पता है क्यों बाय कर रहे हैं, ये लोग बाय कर रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं उसको, शो के लिए, शो के लिए, है ना। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जब मैंने भी पहले पहले बाय करा था, जब मैं कॉलेज से बाहर निकला था और जीवन में थोड़ा बहुत पैसा कमाया था, तो मैंने भी शो के लिए बाय करा था। मैं झूठ नहीं बोलता बेटा, मैं सच बता रहा हूँ, सब उसी के लिए करते हैं। बट अब बहुत बहुत बेकार भाई, बहुत ज्यादा बेकार। ठीक है, अब सुनो, मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना कि जब भी मैं एक कंपास को, मतलब एक बार मैग्नेट को फ्रीली छोड़ूंगा, तो वो नॉर्थ और साउथ पोल की डायरेक्शन कैसे बताता है। तो अब सोचना बेटा, इसका नॉर्थ पोल, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल किसको अट्रैक्ट करेगा, साउथ को अट्रैक्ट करेगा, यस और नो। यानी इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो इस पृथ्वी के साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, यस। मैं क्या बोल रहा हूं, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल किसको अट्रैक्ट करेगा, बताओ, अर्थ के मैग्नेटिक, अर्थ के मैग्नेटिक कौन सा पोल, अर्थ के मैग्नेटिक साउथ पोल को, यस और नो, यस और नो। और तुम्हें पता है कि अर्थ का जो साउथ मैग्नेटिक पोल है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है अर्थ का नॉर्थ जियोपोल, यानी जो ज्योग्राफिकल पोल है वो साउथ और नॉर्थ, मैंने भी बताया ना, तो हाँ। यानी बेसिकली ये जो बार मैग्नेट है नॉर्थ वाला, इसने डायरेक्शन कौन सी बताई, नॉर्थ डायरेक्शन बताई। अब समझ आया, अब समझ आया कैसे कंपास जो है आपको सही डायरेक्शन बताता है ना। हाँ, तो यहां गेम ऐसा है, यहां गेम थोड़ा उल्टा सीधा है। क्या हो गया, ब्लिक ब्लिक क्या हो गया था, कोई ब्लैक स्क्रीन आई थी क्या बीच में, क्लास लंबी करनी है क्या ब्लैक स्क्रीन जी, क्या कह रहे हो। हाँ कान में बोल दो मेरे, क्या करना है, बच्चों की क्लास लंबी करनी है, ठीक है कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, जल्दी बताओ क्या चीज समझ में आई, क्या चीज समझ में आई, बोलो। हुआ क्या इसके अंदर, कोई बताएगा हुआ क्या है। हुआ बहुत सिंपल सी चीज है कि जब भी मैं किसी एक बार मैग्नेट को अलाइन करूंगा, तो उसका जो नॉर्थ पोल होगा वो किसको अट्रैक्ट करेगा, अर्थ के साउथ पोल को, ठीक है। और अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ पोल है वो किसके बराबर होगा, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के। यानी ये जो बार मैग्नेट है ना, इसका जब मैंने इसको छोड़ा तो इसकी नॉर्थ पोल ने नॉर्थ डायरेक्शन को ही बताया। इस वजह से हम बोलते हैं कि जब भी एक बार मैग्नेट को नीचे छोड़ दोगे फ्रीली, तो नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन को बताएगा और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन को बताता है, राइट, राइट, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक अगले एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं बेटा, जो कि है ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट। आ जाओ, ऑस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। ये बड़ा अनोखा सा एक्सपेरिमेंट है ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में बात करते हैं। आ जाओ। ऑस्टर्ड ने क्या बोला था बेटा, इन 1820 ऑस्टर्ड भैया आए, है ना, बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो, डबल स्टार लगा लो। एक
साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। नाम बस तुम ऑस्टर्ड याद रखना। ऑस्टर्ड भैया जी जो है वो बहुत जरूरी इंसान है हमारे लिए। तो ऑस्टर्ड भैया ने क्या बोला? ऑस्टर्ड भैया ने बोला कि यार ये जो बिजली है ना, बिजली इलेक्ट्रिसिटी, ये अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है, यानी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करती है। तो सबने बोला ऑस्टर्ड झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तभी ऑस्टर्ड ने एक्सपेरिमेंट करा। ऑस्टर्ड ने क्या बोला? देख, ऑस्टर्ड ने एक सर्किट बनाया। ये बेटा दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले ऑस्टर्ड ने क्या करा? एक सर्किट बनाया, सर्किट में एक बैटरी लगाया और सर्किट के पास में एकदम बगल में एक कंपास रख दिया। कंपास क्या होता है? जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताता है, ठीक है। और अभी देखो स्विच को ओपन कर रखा है, क्लोज नहीं करा, तो करंट फ्लो नहीं कर रहा। और जब करंट फ्लो नहीं कर रहा तो कंपास ये नॉर्थ डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है। पर जैसे इसने स्विच को बंद करा तो कंपास की जो निडल है, निडल सुई सुई, उसमें डिफ्लेक्शन आ गया, यानी उसमें मूवमेंट हो गई। देखो मूवमेंट हो गई इस डायरेक्शन में, देख रहे हो मूवमेंट हो गई। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि भैया जब करंट फ्लो करता है तो वो अपने आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। हाँ, यानी करंट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। ये किसने प्रूव करा? ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट ने प्रूव करा, ठीक है। तो ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के ये जो दो डायग्राम है ये तुम याद रखना। अब ऑस्टर्ड भैया यहां तक माने नहीं, ऑस्टर्ड भैया यहां तक माने नहीं। ऑस्टर्ड भैया ने बोला कि यार मैं और भी कुछ करके दिखाऊंगा। ऑस्टर्ड भैया ने पता क्या करा फिर? ऑस्टर्ड भैया ने बोला यार अगर मैं ज्यादा करंट को पास कराता हूं, यानी मान लो यहां पर एक बैटरी है, इस बैटरी के साथ दो तीन सेल और अटैच कर देता हूं, तो जब ज्यादा करंट जाएगा तो जो डिफ्लेक्शन है ना, डिफ्लेक्शन ये और ज्यादा होगा। यानी जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। यहां भी नहीं रुके ऑस्टर्ड भैया। ऑस्टर्ड भैया ने एक और चीज बताई। उन्होंने बोला इमेजिन करो अभी ये बैटरी का मान लो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर मैं इस बैटरी को घुमा दूं, घुमा दूं मतलब अब ये पॉजिटिव टर्मिनल कर दूं और ये नेगेटिव टर्मिनल कर दूं, तो ये जो डिफ्लेक्शन मुझे इस डायरेक्शन में दिखाए ना, अब वो मुझे इस डायरेक्शन में दिखने वाला है, इस डायरेक्शन में दिखने वाला है। यानी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव यानी बैटरी को अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? हाँ, एक एक करके लिखवा रहा हूं बेटा। ये करा था ऑस्टर्ड भैया ने। ऑस्टर्ड भैया ने बड़ी मस्त चीज करी। देखो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, ये ऑब्जर्वेशंस याद रखना ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट की। सबसे पहले क्या है? व्हेन नो करंट फ्लोज कंपास नीडल पॉइंट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है जी। व्हेन करंट फ्लोज, जब करंट फ्लो करने लगा, नीडल डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन, यानी मूव करने लग गई। और जब क्या करा? ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी जब बैटरी को उल्टा कर दिया तो करंट की डायरेक्शन बदल गई। करंट कहां से कहां ट्रेवल करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। बैटरी को उल्टा कर दिया तो डायरेक्शन बदल गई। जैसे आपने डायरेक्शन बदली तो क्या होगा? नीडल डिफ्लेक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी नीडल की जो डायरेक्शन थी जो यहां थी अब वो यहां हो गई। अल्लाह जादू! हैकर 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 भैया, ऑस्टर्ड हैकर हैकर हैकर। अब सोचो उस समय पर लोगों के लिए लोग कितना डर गए होंगे ना ऑस्टर्ड से कि भाई ऑस्टर्ड भैया आए, ऑस्टर्ड भी उनको जादू का खेल दिखाते होंगे, है ना। ये पुराने वाले साइंटिस्ट में जादू का आइए दोस्तों, है ना, आपको दिखा के जादू का खेल। ये देख रहे हो कंपास नीडल, सब देख रहे हो कंपास नीडल, सब देख रहे हैं। हाँ हाँ, अब एक जादू कर दूंगा और एक कंपास नीडल ऑटोमेटिकली मूव करने लगेगी। और वो क्या करता होगा? पीछे से एक सर्किट को ऑन कर देता होगा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है और वो कंपास की नीडल मूव कर रही है और लोग शौक हो जाते होंगे भाई जादू का खेल दिखाता होगा ऑस्टर्ड, ये मेरा भरोसा है उन पे, ठीक है। तो यानी कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या है? देखो, अ करंट
क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं? मतलब मेरी आवाज आ रही है? दिखाई कैसे दूंगा? क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? ऑडिबल ऑडिबल ऑडिबल? यस 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 दोस्तों, क्या मेरी आवाज आ रही है? आप जल्दी से बता दो, आ रही है? एक बार जरा सही से बताना, कितना कितना तुम्हें समझ आ गया था? कितना कितना पढ़ लिया था? कितना समझ आ गया था? हाँ, सही से बताना। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा, आ जाओ आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो अभी तक हमने कितना पढ़ा कि ऑस्टर्ड भैया ने ये एक्सपेरिमेंट तो कर लिया था, ऑस्टर्ड भैया ने एक्सपेरिमेंट कर लिया था जिसमें कि इन्होंने ऑब्जर्वेशंस दे दी थी अपनी। इन्होंने बता दिया था हमें कि 3 ऑब्जर्वेशन है, क्या कि जब करंट फ्लो नहीं कर रहा तो भैया कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, और जब करंट फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन है, और जब रिवर्स कर रहे हैं डायरेक्शन को तो जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन थी वो भी क्या हो जाती थी, अपोजिट हो जाती थी। और फाइनली कंक्लूजन क्या दिया इन भैया जी ने, वो कंक्लूजन हमें देखना है, ध्यान से देख लो बेटा, कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कंक्लूजन ये दिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, यानी इन्होंने ये बता दिया कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसके आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगी भैया, ये उन्होंने बता दिया। और यही हमारे चैप्टर का नाम है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या ये बात हमको समझ आई दोस्तों? जल्दी बताओगे चैट के अंदर? आइए आइए आइए, बहुत बढ़िया दोस्तों, ये हुई ना बात, ये हुई एनर्जी, क्या बात है, एकदम सही। ठीक है, अब याद रखना बेटा, इस ये जो मैंने एक बेस है, बेस यानी जो ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट था, ये पहली ऐसी घटना थी जिससे कि हमें ये पता चल गया कि यार ये जो पूरी दुनिया है ना, इसके अंदर जब भी करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, हमें ये पता चल गया। ये क्लियर है? जल्दी बता दो, ये क्लियर है? ठीक है, ये हमको समझ आ गया, इस घटना से हमें इतनी चीज तो क्लैरिटी मिल गई है। अब आते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। ऑस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट में बेटा ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन और 2 डायग्राम, वो जो शुरू के जो मैंने आपको 2 डायग्राम बताया ना, ये 2 डायग्राम बहुत जरूरी हैं। कहां गए वो? ये जो 2 डायग्राम है, इन 2 डायग्राम को प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। याद रखोगे दोनों डायग्राम? चलो बहुत सही है ना, ये डायग्राम्स दोनों इंपॉर्टेंट है ना, और वो दोनों हमारे जो मैंने आपको कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन बताई वो इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्या होती है? अरे कुछ नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है। इमेजिन तो तुम वैसे ही बहुत कुछ कर लेते हो, है ना, जैसे तुम्हारी वैसे भी शक्ल है, उस अकॉर्डिंग इमेजिन कर करके काम चलाओगे तुम। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होती है? एक इमेजिनरी लाइंस है जो कि बताते हैं कि एक मैग्नेट की कैपेबिलिटी क्या है। यानी इमेजिन करो तुम मुझसे लड़ने आओगे तो मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं तुम्हें पकड़ के ऐसा कर दूंगा। अब मान लो मेरे से कोई बड़ा खली इंसान आ जाए तो मेरी उससे लड़ने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो मेरी कैपेबिलिटी है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर इट इफेक्ट इज फेल्ट, यानी जहां तक ये अपनी शक्तियों को दिखा सकता है, यानी मान लो जितनी दूर तक वो किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ, वो उसका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, है ना, वो एरिया, मेरा एरिया उसका एरिया, उसकी फील्ड। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक टर्म आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये लाइंस क्या होती है? ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, द इमेजिनरी लाइन along which north pole of the compass needle tends to move inside a magnetic field are called magnetic field of lines। समझाता हूं बेटा क्या होता है। पहले तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, डेफिनेशन को, थोड़ा सा डेफिनेशन को चेंज करते हैं। बड़ी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस दैट रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट। नोट कर लो, नोट कर लो, इसको काट के नोट कर लो, इतनी मुश्किल डेफिनेशन याद ही नहीं करनी हमें। क्या बोल रहा हूं मैं? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। क्या है? आर इमेजिनरी लाइंस दैट रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट। यानी जो मैग्नेट के अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं लाइंस, इमेजिनरी लाइंस, उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। क्या है चीज क्लियर है? जल्दी बता। क्या है इसमें? आई गेस ज्यादा कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी, तो बहुत सिंपल है ये तो भैया, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें तो आई डोंट थिंक सो कि कोई इशू आया होगा, राइट? बोल दो ना जरा, क्या तुम्हें समझ आ रहा? मैं किसी से कहूंगा नहीं। बहुत बढ़िया, तो ये चीज तो एकदम क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होती है। अब पता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक्सपेरिमेंट में क्या करा कि एक मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट, वो एनसीईआरटी का ही एक्सपेरिमेंट है 12.2। एक बार मैग्नेट लिया और उस बार मैग्नेट के चारों तरफ ना वो आयरन के टुकड़े होते हैं ना, आयरन फिलिंग बोलते हैं, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, उनको रैंडमली पटक दिया। ठीक है, रैंडमली पटक दिया। और थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा कि वो जो टुकड़ों को हमने, जैसे नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, हमने ऐसे रैंडमली पटका था, हमने ऐसे रैंडमली पटका था, हमने ऐसे पटका था। ठीक है, और थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा कि वो जो टुकड़े थे ना वो ऐसे अलाइंड हो गए। कैसे अलाइंड हो गए? तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है बेटा? ये जल्दी बताओ, दिख रहा है? यस यस यस, बहुत बढ़िया। यानी अगर तुम देखोगे तो एक शेप इन्होंने बना ली, एक शेप इन्होंने बना ली जो कि कुछ ऐसी शेप तुम्हें दिखाई दे रही है, कुछ ऐसी शेप इन्होंने बना ली है ना बेटा, दिख रही है? ऐसी कोई शेप इन्होंने ऑटोमेटिकली बना ली है, राइट राइट, यस यस। तो ये जो शेप इन्होंने बनाई है ना, ये क्या है? अरे ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ही हैं। हाँ हाँ, तो यानी जब तुम किसी भी मैग्नेट के आसपास में आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली एक शेप में अरेंज हो जाएंगे। और वो शेप कैसी दिखेगी उसको मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। वो शेप दिखती है कुछ इस प्रकार से, वो शेप दिखती है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ये एनसीईआरटी का ही है, इस प्रकार से शेप दिखती है। और ये जो तुम्हें लाइंस दिख रही है यही है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। क्या भैया ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्वेश्चन आता है व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस।
फिर आएगा ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, और फिर आएगा एक्सप्लेन दी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। अब मैं आपको प्रॉपर्टीज बताने वाला। अगर तुम डायग्राम ध्यान से देख पा रहे हो बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं, और नॉर्थ पोल से निकल के कहां जाती हैं? साउथ पोल में इंसर्ट करती हैं। यस और नो? यस और नो बोलो। यानी क्या मैं बोल सकता हूं? आउटसाइड दी मैग्नेट, यानी मैग्नेट के बाहर ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं, ये नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में जाएंगी, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएंगी। यस और नो एक बार चैट में बोल के बता दो, पीके लिख के बता दो, समझ आ रहा है तो ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब मैग्नेट के अंदर क्या? मैग्नेट के अंदर एकदम उल्टा होता है बेटा, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस साउथ से नॉर्थ में जाती हैं, साउथ से नॉर्थ में जाती हैं, और इसी वजह से हम बोलते हैं कि आप मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्रिएट्स क्या? अ लूप। लूप समझते हो? लूप क्या होता है? डिडिंग 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 डिडिंग, मतलब एक सर्कल शुरू से लेकर एंड तक। तो तुम खुद देख सकते हो, यहां से निकली 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 निकली, अंदर गया, अंदर गया, फिर वापस से एक लूप बना दिया, एक लूप बना दिया, एक लूप बना दिया। यानी पहली प्रॉपर्टी सिंपल, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्रिएट अ लूप। अरे बोल दे भाई, बहुत ठीक है, एक लूप बनता है। इतनी चीज हमको पहला पहला पॉइंट तो भैया एकदम एकदम मजेदार क्लियर है यार, इसमें कोई हमको डाउट फाउट ना आए, तो हमको समझ आ गया है भैया। ठीक है जी, ठीक है जी। दूसरी चीज देखो, अब देखो बेटा, दूसरी चीज मजा आएगा, मजा आएगा, भिड़ू आजा देख दूसरी चीज। तो अगर देख पा रहा हो, पोल्स के पास ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बहुत क्लोज है, देख रहे हो? बहुत क्लोज है, देख रहे हो? यहां पर भी कितने क्लोज हैं, कितने क्लोज हैं। तो याद रखना, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के बीच में गैप कम होगा, यानी वो बहुत क्लोज होंगे, वहां पर ये जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है ना, जो हमारी ताकत है मैग्नेट की, वो बहुत ज्यादा होगी। और जहां पर दूर होंगे, वहां पर ताकत कम होगी। जैसे कि यहां देखो कितने दूर दूर है, कितने दूर दूर है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी। ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अभी लिखवाऊंगा अभी, पर अभी तुम्हें डायग्राम की वजह से समझते चलो बस, ये इंपॉर्टेंट है। अगली चीज, अगली चीज क्या? यार ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ना इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, आपस में से भिड़ नहीं रही हैं। देखो चैट में बताओ, भिड़ रही है नहीं भिड़ रही है? कहीं पर दिख रहा है तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट? अब तुम पूछोगे भैया ऐसा क्यों? अरे तुम नहीं पूछोगे तो पेपर में तो पूछेगा, ऐसा क्यों? क्यों नहीं भिड़ती मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस? मैं बताता हूं, देखो देखो, इमेजिन करो, इमेजिन करो, एक आपका मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा। अब मैं मान लेता हूं कि एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन टकरा गई, ठीक है, टकरा गई यानी इंटरसेक्ट कर गई, है ना? अच्छा तुम्हें याद है, जब तुम रूट किसको, रूट टू को क्या प्रूव करते हो? इरेशनल प्रूव करते हो, क्या प्रूव करते हो? कुछ करते हो ना तुम, तो उसमें तुम सबसे पहली लाइन क्या लिखते हो? सबसे पहली लाइन क्या लिखते हो? कि लेट रूट टू बी, बोलो, रेशनल। पहले तुम ये मानते हो कि चलो इमेजिन कर लेते हैं कि अगर ये रेशनल हो, तो ऐसे करते हो तुम कि मान लेते हैं एक बार कि ये रेशनल, ऐसी तो करते हो प्रूफ, है ना? है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी। कुछ थ्योरी बोलते थे ना बेटा, चैट के अंदर लिख के बताओ क्या बोलते थे? थ्योरी ऑफ कुछ कुछ तो बोलते थे, आई डोंट रिमेंबर, बट मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है। ठीक है, तो तुम्हें याद होगा कि हम कुछ तो बोलते थे उसको, है ना? वो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। कैसे समझना बेटा, समझ। अब मान लेता हूं कि लेट टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन इंटरसेक्ट कर गई। अब इमेजिन करो यार, अगर मुझे, मैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट तो समझते हो, सर्कल चैप्टर पढ़ा होगा सबने। अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो वो पता क्या देगा? वो देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि मान लो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऐसे है, इस पॉइंट पे अगर मैं डायरेक्ट टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो टेंजेंट क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे जहां पर ये इंटरसेक्ट कर गए, अब अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में टेंजेंट बनाऊंगा, देखो अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में टेंजेंट बनाऊंगा तो वो ऐसा बनेगा, और जब मैं नीचे वाले के रिस्पेक्ट में टेंजेंट बनाऊंगा तो वो ऐसा बनेगा। तो एक बात मुझे बताओ, क्या एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की हो सकती है क्या? यस और नो? अरे या तो मैग्नेटिक फील्ड यहां ले जाएगी, यहां तो यहां ले जाएगी। अरे एक जगह पे जाएगी ना भैया, ऐसा थोड़ी ना यूं यूं यूं, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। एक पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल है क्या? नहीं है। इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर समझ नहीं आया एक बार फिर समझते हैं। मैंने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ इंटरसेक्ट करती है, मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम। हमने माना तो हमने डायग्राम ड्रॉ करा, हमने डायग्राम ड्रॉ करा। हमें पता है कि अगर हम किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। बट अब इस पॉइंट पे दो टेंजेंट पॉसिबल है, एक टेंजेंट ऐसे, एक टेंजेंट ऐसे। तो एक पॉइंट पे क्या दो डायरेक्शन पॉसिबल है? नहीं है। इस वजह से कभी भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की। ये एक एक करके मैं आपको बता भी देता हूं, जस्ट अ मिनट। कहां गए कुछ कुछ प्रॉपर्टीज, आपको मैं बता देता हूं। अरे भैया प्रॉपर्टीज कहां गई, कहां गई? अरे दिख जाओ, हाँ ये रहा, ये रहा, आ जाओ। सबसे पहली प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आर वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिनके पास दिशा होती है, हाय 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 हाय, यानी डायरेक्शन होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना? और डायरेक्शन कैसे बताओगे? डायरेक्शन कैसे बताओगे? किसी भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो वो उसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा होगा। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, कन्वेंशन ऑफ फील्ड लाइंस, यानी फील्ड लाइंस जो होती है वो एक लूप बनाती हैं। मैंने बताया एक लूप बनाती हैं, बाहर तो नॉर्थ से साउथ में और अंदर साउथ से नॉर्थ में, जो कि यहां पर लिखा भी हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और इनसाइड कैसे जाती हैं? बोलो, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। दस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन आर क्लोज्ड कर्व, क्लोज कर्व बोल लो, क्लोज लूप बोल लो। और ये क्वेश्चन ना पूछा जाता है 2 मार्कर के अंदर कि हाउ कैन यू से दैट अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन फॉर्म्स अ क्लोज्ड कर्व, यानी वो कर्व कैसे बनाता है। तो आपको बस 2 पॉइंट लिख के आने थे और कुछ भी नहीं था। मुझे बताते चलना बेटा, समझ आ रहा है ना? तेज तो नहीं जा रहा मैं ज्यादा? तुम्हारे पल्ले सब पढ़ना चाहिए।
यार एक दो बच्चे अगर स्पैमिंग करना बंद कर दें तो जीवन कितना आसान हो जाए ना यार। मत क्या करो स्पैमिंग ना चैट में, उससे क्या होता है ना बेटा, तुम एक चीज समझो, तुम्हारे चक्कर में क्या होता है ना, दूसरे लोगों की जो चैट होती है वो स्किप हो जाती है ना, मैं समझ नहीं पाता कि डाउट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो भाई मत क्या करो स्पैमिंग यार, भाई मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जा। हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया क्लोज कर्व। ठीक है, अगला देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या बात बताई मैंने। जहां पर फील्ड ऑफ लाइंस क्लोजर होंगी, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्लोजर होंगी, वहां पर जो स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, वेयर लाइंस आर क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर, वेयर लाइंस आर स्प्रेड आउट, जहां पर स्प्रेड हो रखा है वहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वीकर होगा। अब यहां से ना बेटा बहुत प्यारा एमसीक्यू आता है, वो एमसीक्यू क्या आता है वो भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। जैसे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ना हमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस दे रखी है। ठीक है, आपको ये बताना है कि एक तो पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इन दोनों में से कौन से पॉइंट पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, चैट में लिखो। कहां पर ज्यादा होगी और क्यों? ऑब्वियसली बात है बी पे। क्यों? क्योंकि बी पे जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो बहुत ज्यादा क्राउडेड है, यानी बहुत क्लोज क्लोज है, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्राउडेड होती है वहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। जबकि यहां पर देखो कितना गैप है, जितना ज्यादा गैप होगा उतनी कम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगली और लास्ट प्रॉपर्टी, फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताई दिया है ना, मैंने आपको बताई दिया और यहां पर लिखा भी हुआ है, इफ दे डिड द कंपास नीडल वुड पॉइंट इन टू डायरेक्शन एट द सेम टाइम व्हिच इज इंपॉसिबल। यानी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन कते ही पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए दे डू नॉट इंटरसेक्ट। यहां पर काटा पीटी नहीं होती, काटना तो तुम्हारे जीवन में ही हो रहा है, नहीं तुम्हारा तो कट रहा है, काट कहां पा रहे हो, कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं बेटा, चला रहता है। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी, बड़े बड़े शहरों में छोटी बड़ी बातें होती रहती है, छोटे बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है जी, ठीक है जी, चलिए क्लियर है, क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़े। बताओ, एक एक्टिविटी आ जाती है ये, एक एक्टिविटी आ जाती है ये, एक्टिविटी 12.4, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो वो वही वाली एक्टिविटी है, कंपास इधर उधर होता है, जो कि ऑस्टेड भैया ने बताई थी, वही एक्टिविटी है, वो आपको मैंने बताई दी। उसके कंक्लूजन क्या क्या है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। ये वही ऑस्टेड वाले एक्सपेरिमेंट है, बस एनसीईआरटी में अलग से इसलिए लिखा है ताकि आप ट्राई करो खुद से ट्राई करके बताओ कि क्या तुम ये एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाए या नहीं कर पाए। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी उल्टी हो जाएगी, वो कंपास नीडल से याद होगा। ठीक है जी, ये भी समझ में आ गया। एक और एक्टिविटी है बेटा, एक और एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं 12.5 के अंदर, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी है जिनसे इनडायरेक्टली सवाल आता है ना। देखो इसमें हम क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं, ठीक है, और एक कागज लेते हैं। एक कागज है क्या यहाँ पर, कोई एक कागज मिल जाएगा क्या भैया, भैया कोई कागज दे दो यार। हाँ देखो ये कागज है, ये कागज है, एक मिनट ना, क्या हो गया भाई, हाँ ये कागज ऐसे है ना, और इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रिक वायर को बाहर निकाला, इलेक्ट्रिक वायर को क्या करा मैंने ऐसे बाहर निकाला, ठीक है, दिख रहा है। और इस कागज के ऊपर मैंने क्या करा, इस कागज के ऊपर मैंने आयरन के वो जो छोटे छोटे थे ना, आयरन फिलिंग्स, समझ रहे हो ना, आयरन के छोटे टुकड़े, उनको ऐसे पटक दिया, ठीक है। और मैंने अब स्विच को ऑन करा, तो जब मैंने स्विच को बेटा ऑन करा ना, तो पहले तो ये रैंडमली पड़े हुए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद यहां पर जो आयरन पड़े हुए थे ना, वो एक सर्कल में आ गए। कैसे? सर्कल में, कंसेंट्रिक सर्कल में आ गए। कैसे आ गए? कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल समझते हो क्या होता है? यानी एक सर्कल, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, यानी उसने कुछ ऐसी ड्राइंग दिखाई, ऐसे ऐसे बन गए भैया वो सारे, है ना, ऐसे आ गए वो। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? यानी आप देख सकते हो कि एक ऐसी इमेज बन के आई, जैसे ही मैंने ऑन करा बैटरी को, है ना, तो कैसे बन के आई, यहां पर आयरन जो नेल्स थे वो ऐसे 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 एक कंसेंट्रिक सर्कल की शेप में आ गए। टर्म याद रखना, कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल, यानी एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, उस शेप में आ गए। ऐसा क्यों हुआ? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है चैट के अंदर ऐसा क्यों हुआ होगा बेटा? क्या लगता है तुम लोगों को? क्या लगता है बताओ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, सबका आंसर गलत है क्योंकि तुमको पता ही नहीं, मैंने भी आगे का पढ़ाया ही नहीं, तो तुम्हें पता कैसे होगा मूर्खो सुन मेरी बात अब देख। अब मतलब इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की ना डायरेक्शन अलग अलग होती है। जब हमने एक बार मैग्नेट की बात करी तो बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी थी वो तुमने देख लिया है ना। हाँ, पर जब मैं एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की बात करूंगा, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं, यानी सर्कुलर फॉर्म में होती है। तो ऐसे ना सारे साइंटिस्ट बेचारे परेशान हो गए थे यार, बार मैग्नेट की अलग डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन अलग, तो कोई लॉ निकाल दो ना, तो कोई लॉ निकाल दो ना यार, कोई ऐसा लॉ निकाल दो जिसकी मदद से कि क्लियर हो जाए सबको। बात तो सही है, बात तो सही है, कुछ गलत तो नहीं ना बात में, कि अगर एक लॉ ही बन जाए तो क्या दिक्कत, एक ऐसा लॉ जिससे कि सारी डायरेक्शन मिल जाए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं है, दुविधा। तो देखो ये वही लॉ निकाल के लेकर आए, कौन? वही लॉ निकाल के लेकर आए हमारे, कहां गए, मैक्सवेल जी। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ये मैक्सवेल भैया का नियम है बेटा। किसका नियम है? मैक्सवेल भैया का। मैक्सवेल भैया ने क्या बोला मैं अरे वो वाला मैक्सवेल नहीं है बेटा, ये वो वाला मैक्सवेल नहीं है, ना 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 वो वाला नहीं है, अरे वो वाला मैक्सवेल नहीं है, समझो, नहीं नहीं नहीं, गलत मैक्सवेल को समझ रहे हो बेटा, वो नहीं है, वो नहीं है जो कि कभी आरसीबी के लिए परफॉर्म नहीं कर पाया आज तक वो मैक्सवेल नहीं है, ये दूसरे मैक्सवेल भैया हैं। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि अगर तुम्हें करंट कैरिंग वायर को, एक करंट कैरिंग वायर की डायरेक्शन में अपने थंब को पॉइंट करोगे, राइट हैंड के थंब को पॉइंट करोगे, तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारी फिंगर्स कर्ल होंगी उस डायरेक्शन में क्या होगा? उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होंगी।
क्या बोले मैक्सवेल भैया? मैक्सवेल भैया बोले कि अगर इस डायरेक्शन में, देखना बेटा, इस डायरेक्शन में मेरा करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी फिंगर की कर्ल की शेप में होगी। ये कर्ल करी मैंने फिंगर, ये कर्ल करी मैंने फिंगर, दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। हाँ, बस ये बोला हमारे मैक्सवेल भैया जी ने। ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड वी यूज मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, यानी अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो उसके अराउंड कैसी आएगी? बताओ कैसी आएगी? ऐसी। डायरेक्शन समझ आ रही है? डायरेक्शन समझ आ रही है बेटा? बताओ जल्दी चार्ट के अंदर, आ रही है नहीं आ रही है? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, अब तुम्हें क्लियर हुआ है, अब तुम्हें क्लियर हुआ है। ये इसकी स्टेटमेंट है, इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन द राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द कर्ल ऑफ द फिंगर अराउंड द कंडक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये स्टेटमेंट याद रखना, कभी कभार पूछ ली जाती है डायरेक्टली, कभी कभार पूछ ली जाती है बेटा डायरेक्टली। ठीक है, ध्यान, बहुत सही। हाँ, तो मतलब बड़ा सिंपल सा है। ये बोला था किसने? ये हमारे मैक्सवेल जी ने बोला कि राइट हैंड में अगर किसी वायर को पकड़ोगे तो जो कर्ल की डायरेक्शन है वो किसकी होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है जी, ये बता गए हमारे मैक्सवेल भैया जी। इतनी चीज हमको समझ आ गई है। क्या ये चीज क्लियर है यहां तक? जल्दी बता दो, फिर आगे का हम कल देखते हैं। अभी के लिए इतना ही काफी है, अभी के लिए इतना ही काफी है ना? अभी के लिए इतना ही काफी है। बाकी का हम क्या करते हैं? बाकी का हम कल देखते हैं, राइट? बाकी का हम कल देखें बेटा, पक्का? प्रॉमिस? पक्का से? चल चल, एक लास्ट टॉपिक है कि इफेक्ट ऑफ करंट एंड डिस्टेंस ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी करंट का क्या इफेक्ट आता है? तो मैं आपको बता चुका हूं, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड जनरेट होती है, राइट? तो इसका मतलब है कि जब भी आप करंट को बढ़ाओगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ता है, और जब भी आप करंट को घटाओगे तो क्या होगा? डिफ्लेक्शन डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा आता है डिस्टेंस का। अगर आप कंपास को वायर के पास में रखोगे, एकदम पास में रखोगे, तो डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा, और अगर वायर से दूर रखोगे तो डिफ्लेक्शन कम आएगा। ठीक है ना? ठीक है, और तीसरी चीज है शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड की जो शेप होती है वो भी अलग अलग होती है, वो मैं आपको बता ही रहा हूं, है ना? कि एक स्ट्रेट वायर है तो उसमें तो ऐसी बनेगी, और एक बार मैग्नेट है उसमें कैसी बनेगी? लूप बनेंगे। कैसे? लूप बनेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डन डन। ठीक है, यहां पर हम आज की इस कक्षा को खत्म करते हैं। कल मैक्सवेल राइट हैंड रूल को और डिटेल में पढ़ेंगे, और बहुत सारे सवाल हम कल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कल हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को भी, नहीं कल तो नहीं कर पाएंगे, मोस्टली शायद कल कर भी दे, देखते हैं। ठीक है, इसके बाद कहानी कल करते हैं। अभी के लिए आज की इस क्लास को यहीं पर ही करते हैं समाप्त। आई होप ये चीज समझ आई होगी। अगर आई है तो भाई कल रिवाइज करके आना। बिना रिवाइज के क्लास में दुल्ला बनेगी, चप्पल पड़ जाएगी, चप्पल पड़ेगा तो घूम जाएगा, बाउंडर बना दूंगा तेरा शक्तिमान की तरह। जा, अब जा। ठीक है, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल, चलो बाय 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 बाय।